द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई स्कूल लाइफ। तो पता है बचपन में मैं क्या सोचता था कि नहीं भाई मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं चूतिया हूँ, मेरे बस की जॉब भी नहीं है। मैं सोचता था मेरे बस की कुछ नहीं है, आई एम जस्ट हेयर, आई जस्ट एग्जिस्ट। जो भी चीज़ें मुझे लोग बोलते थे मैं उनकी बातों में आराम से आ जाता था। कोई मुझे कोई भी बुरी चीज़ बोलता था मैं अपने दिमाग में सोच लेता था। तुम्हारे आसपास जैसे लोग रहते हैं ना, वो तुम पे बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। दूसरों की बातों से बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत हो भाई। जो तुम सोचते हो वो तुम करो, क्योंकि जो तुम सोचते हो ना वही पॉसिबल है। जो दूसरे सोचते हैं तुम्हारे बारे में वो पॉसिबल नहीं है। स्कूल लाइफ में हमेशा मेरी ये मेंटालिटी थी कि लड़कियों से मुझे दूर रहना। पता नहीं क्यों भाई मेरे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, पर मैं ये सोचता था कि लड़कियों से दूर रहना, बिल्कुल बात नहीं करनी। और मैं किसी लड़की के सामने जाता भी था ना, मैं यूँ कांप जाता था भाई, मेरे को बहुत डर लगती थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत, मैं आंखों में नहीं देख पाता था किसी लड़की के, पता नहीं क्यों। उसके बाद पता है मैंने क्या किया, तुम्हें लगता होगा इसने बहुत तगड़ी भाई अपने आप पे काम किया, बुक्स वगैरह पढ़ी, डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख दी। मैंने बस लड़कियों से बात करनी शुरू कर दी, दैट्स इट। मैंने बात करनी शुरू कर दी भाई, मेरे ये कांपना कूदना बंद हो गया। मैं उनको एक इंसान की तरह देखने लग गया, सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसके बाद मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बनी, वो छोड़ो, ये तो बात की बात है ना। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में ये मेंटालिटी मत रखो कि मुझे ये लड़की बाजी वगैरह नहीं करनी भाई। जस्ट एक्सपीरियंस एवरीथिंग मैन। अगर तुम कोई भी एक्सपीरियंस छोड़ते हो ना, कि बाद में कभी ना कभी तुम एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन अगर तुम बचपन से ही सब कुछ एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारी अडल्ट लाइफ काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। दूसरा, स्कूल में अगर तुम बुली होते हो, कोई तुम्हारी गांड फाड़ता है भाई, तुम्हारी क्लास के बच्चे कूल बनते हैं, तुम नहीं बन पाते। स्कूल इज नॉट एवरीथिंग, स्कूल जाट होता है भाई। स्कूल स्कूल तक ही होता है, स्कूल 12th के बाद खत्म हो जाता है पूरा। उसके बाद तुम्हारी एकदम नई लाइफ शुरू होती है। मतलब मुझे भी याद है, मैं 12th में था ना, तो मेरी 12th पार हुई थी। मुझे लगता था भाई मैं क्या करूंगा यार, अभी तो स्कूल, मतलब मुझे लगता था मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ छेड़ लिया। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया मुझे लगा बहन, व्हाट द फक, दिस इज द न्यू लेवल ऑफ लाइफ। तो अगर तुम बहुत ज्यादा बुली हुए हो, तुम्हारी बहुत ज्यादा गांड मारी गई है स्कूल में भाई, जो भी व्हाटसोएवर रीजन, तुम बहुत पुसी रहे हो, नड रहे हो, डजंट मैटर भैंचोद, क्योंकि कॉलेज में आके तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तुम एकदम नए इंसान बन जाओगे, रीस्टार्ट, न्यू लाइफ। अब ये सब छोड़ो, थोड़े बोर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही चल जाता है, 9 10 तक कोई दिक्कत नहीं होती। 10th के बोर्ड भी सही चले जाते हैं, इतना इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है 10th के बोर्ड में। आप बोलते हो अरे इसको तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, भैंचोद क्या हो जाएगा। वो चूते बच्चे होते हैं, वो पैट्रिक बन गए होते हैं। ये देख, ये साइड में खड़ा हो रखा है ना, ये बन गए होते हैं, वो पढ़ पढ़ के चटक जाते हैं बहुत तगड़े। उन्होंने पढ़ाई देखी है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन पर बिल्कुल दिमाग नहीं। मेरे सामने खड़ा हो जाएगा ना, गांड टूट जाएगी उसकी दिमाग में। मतलब मेरी बात छोड़ो, ठीक है। लेकिन जब तुम 11th में आते हो ना, और तुम्हारे घर वाले तुम्हें ऐसी स्ट्रीम पे फोर्स करवाते हैं जो तुम्हें करनी नहीं है, जबरदस्ती, तुम्हें भाई वहीं पे रिटेलिएट करना है, वहीं पे लड़ाई करनी है अपने घर वालों से। क्योंकि तुम्हारी एक लड़ाई ना तुम्हारा पूरा फ्यूचर ठीक कर देगी। क्योंकि अगर तुम एक ऐसा कोर्स करोगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं, तुम्हारी गांडी मरेगी भाई इवेंचुअली आखिरी में। और चलो अगर तुम लड़ाई नहीं भी कर पाए, अगर तुम्हारी गांड में इतना दम नहीं है, सपोज तुम्हें लगता है कि मैं पुसी हूं, मैं फेलियर हूं अपने घर वालों के लिए, क्यों? क्योंकि भाई एक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें इस दुनिया में लाने की, बहन जो तुम्हें पालने की। अगर वो इस बात पे खुद की अकॉम्प्लिशमेंट मान रहे हैं कि बहन जो हमने तुमको पाल के इतना बड़ा पोस्ट कर रहा है, तो उनकी गलती है भाई। तो कुछ गिल्ट मत फील कर, सबका यही सीन होता है। अगर वो तुझे वही नहीं करना देना चाहते जो तू अपनी लाइफ में करना चाहता है, तो ये उनकी गलती है, तेरी गलती नहीं है। तो अगर तू रिटेलिएट कर सकता है तो कर, और अगर नहीं कर सकता, तूने वो स्ट्रीम ले ली जो वो तेरे को दिलाना चाहते थे, तो भाई एक तो हक दिया, चलो हक दिया, कोई बात नहीं, 11th 12th हक दी, कोई दिक्कत नहीं है। पास हो जाइयो बस, तू पास हो जाइयो, पढ़ लियो। नहीं पढ़ पाया तो कोई बात नहीं, पर पास हो जाइयो। फेल भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, यू स्टिल हैव टाइम। मैं तो सोचता हूँ भाई 2 3 साल और फेल हो जाता, मेरे को टाइम मिल जाता सोचने के लिए। क्योंकि जैसे तुम स्कूल से बाहर निकलते हो ना, तुम्हारी गांड फट जाती है। फेल होना तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे को जेलेसी होती है उन लोगों से जो 4 5 बार फेल हो जाते हैं फिर भी हक देते हैं। तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा ग्रोथ तब करता है जब तुम फेल होते हो, जब तुम दूसरों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखते हो और तुम वहीं रहते हो। तो तब तुम्हारी गांड में, जब तक तुम्हारी गांड नहीं फटती ना, तुम कुछ नहीं करोगे जीवन में। जिस दिन गांड फटनी शुरू होती है उस दिन तुम्हारे अंदर इतनी तगड़ी मोटिवेशन आएगी ना, कभी नोटिस करना अपनी लाइफ में। जब तुम पे रॉक बॉटम हिट कर दिया होता है भाई, मतलब यहां से नीचे तो सीधे कब्र में मिलोगे तुम, या शमशान घाट में मिलोगे, तब से होती है लाइफ शुरू। अगर तुम स्कूल में हो ना 11th में, जिम जाना शुरू कर दो मेरे हिसाब से। क्योंकि जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, वहां सब भूस बच्चे आएंगे, यूं भाई यूं, ऐसे बच्चे आएंगे, और तुम वहां पे भाई ताकतवर आदमी दिखोगे अचानक से भाई, तगड़े, तुम्हारी पर्सनैलिटी तगड़ी होगी, तुम्हें भाई, तुम्हें बंदी भी अप्रोच करेंगी, तुम भी बंदियों को अप्रोच कर पाओगे। लेकिन अगर तुम फूले हुए पफर फिश होगे बहन, तो तुम्हें पिन घुसाएंगे लोग, और कुछ नहीं होगा। अगर तुम इस दुनिया के सामने सॉफ्ट बनोगे, लोग लोग तुम्हें और सॉफ्ट बनाएंगे भाई। मतलब अबे यार ये गलत हरकत कर दी मैंने, पर स्टिल देखो, फर्स्ट से लेकर 10th तक कोई मार्क्स मैटर नहीं करते, 11th के भी नहीं करते, झाट होते हैं। जो बोलते हैं 10th के करते हैं वो, तुम वो फटे हुए पैटर्न के होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन 12th के मार्क्स लिटरली मैटर करते हैं मेरे हिसाब से। तो तुम्हें 12th में पढ़ लेना चाहिए, मत पढ़ो फर्स्ट से 11th से मत पढ़ो भाई, फर्स्ट से 11th तक बिल्कुल भी। 11th में पढ़ लो यार, क्योंकि तो 11th आधी 12th में काम आती है। पर 12th के मार्क्स लिटरली मैटर करते हैं, और जरूरी नहीं भाई। मेरे खुद 73% थे 12th में, कुछ नहीं उखाड़ा मैंने, मैथ्स में फेल था मैं, जीरो जीरो नंबर आए थे मेरे कंपार्टमेंट में। स्टिल आई एम हैप्पी भाई, स्टिल आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैड अ पर्पस।
तुम्हें कुछ नहीं पसंद इस दुनिया में, ना तुम्हें गेम खेलने पसंद है, ना तुम्हें मूवीज देखने में मजा आती है, तुम बस दिन भर डूम स्क्रॉलिंग करते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ डोपामीन ढूंढता है हर जगह, जब तुम्हें खुशियां नहीं मिल पाती असली मेहनत करके। अगर तुम कोई एक ऐसा काम करते हो ना जिसमें बहुत मेहनत की है तुमने, बहुत हार्डवर्क करते हो, चाहे तुम्हारा मन हो ना हो करने का, लेकिन जब तुम्हें उसमें रिजल्ट दिखते हैं ना, तुम्हें दिल से खुशी होती है अंदर से भाई। और जब तुम खुश रहते हो ना, तब तुम डिसीजन बना पाते हो अपनी लाइफ में कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम बहन चो ऐसी घर पे बैठ के फोन में स्क्रॉल करते रहोगे इंस्टाग्राम दिन से शाम तक, बस तुम्हें फेक डोपामीन मिलते रहेगा, और वो डोपामीन भी इतना डिप्रेसिंग होता है ना कि तुम्हें उसकी आदत लग जाती है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ डोपामीन ढूंढता है बहन चो, तुम बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, पूरा टाइम वेस्ट। मेरे को तो मूवीज भी सब टाइम वेस्ट लगता है, जब तक मेरे को तो बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने इतनी सारी मूवीज देखी हैं, इतनी सारी एनिमे देखी हैं, इतने सारे एपिसोड देखे हैं, क्या मिला मुझे वो देख के? कुछ नहीं। आई जस्ट वेस्टेड माई फकिंग टाइम भाई। मैं अभी 21 साल का हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा महसूस होता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर रखा है। अगर तुम यंग हो तो मेरी वीडियो देख रहे हो, यू कैन चेंज योर लाइफ भाई। जस्ट डू हार्ड वर्क, गो टू जिम, कोई भी ऐसा काम करो जिसमें मेहनत होती है। घर के बर्तन धो ले भाई, तू खूब बिस्तर साफ कर, बहन, बाथरूम साफ कर, क्योंकि जब तुम कोई मेहनत वाला काम करते हो ना, तब तुम्हें रियल डोपामीन मिलता है। ऐसे नहीं कि तुम स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ तुमने मैस्टरबेशन कर लिया भाई, कुछ फायदा नहीं होता ये सब करके। जस्ट डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से तुम्हें अपनी लाइफ का पर्पस मिलेगा। अगर तुम्हारे स्कूल में क्रिंज क्लासमेट है बहुत ज्यादा, स्कूल में मेरे भी थे, मैं अकेले बैठता था भाई, आगे वाली बेंच में अकेले बैठता था मैं केमिस्ट्री की किताब खोल के सोचते रहता था कि क्या करूं क्या करूं। मैं आइडियाज लिखता था। उस टाइम मेरे पे एक मीम पेज था, वो मैंने हक दिया, मैंने चूतियापंती की, मैंने अपना दिमाग सही जगह नहीं लगाया, क्योंकि उस टाइम नहीं होता दिमाग भाई स्कूल में। मैं मीम पेज बनाता था, 30-40 हज़ार फॉलोवर थे, वो भी उड़ गया था। लेकिन अगर तुम्हारी कोई क्राफ्ट है ना, कोई तुम्हें चीज़ करनी पसंद नहीं पहन, तो उसी के बारे में सोचा करो भाई। अपना कंफर्ट बना दो उस चीज़ को, जो चीज़ तुम करना चाहते हो। मतलब ऐसा कुछ करो कि उस चीज़ में मेहनत करना तुम्हें अपना कंफर्ट लगे। ये नहीं कंफर्ट की बहन जो घर जाके मुट्ठी फेर रहा है, वहाँ बिस्तर में बैठ के फोन चला रहा है, डूम स्क्रॉल कर रहा है। डूम स्क्रॉल तो दिमाग चोट देगा भाई हर किसी का। जो इंसान इस टाइम पे डूम स्क्रॉल करता है ना, उसका तो दिमाग चुट जाएगा पूरा। चाहे कुछ मत करो, डूम स्क्रॉल मत करो। डूम स्क्रॉल कोई कर कैसे? मैं तो इसलिए करता हूँ डूम स्क्रॉल, क्योंकि भाई देखो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो मुझे कंटेंट की आइडियाज चाहिए होते हैं, इसलिए करता हूँ मैं। बस एक बात याद रखो, 11-12 को ऐसे मानो जैसे बहन जो तुम तैयार हो रहे हो किसी भर्ती, आर्मी की भर्ती तो नहीं, पर तुम तैयार हो रहे हो कॉलेज के लिए। तुम कॉलेज में जितना बढ़िया बन के जाओगे ना भाई, लोग तुमसे उतने अट्रैक्ट होंगे, तुम्हें उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ मिलेगी जितने तुम 11-12 में मेहनत करोगे, बीट पढ़ाई, बीट फिजिकल ताकत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे बता देना अगली वीडियो क्या बनानी है। और एक बात याद रखना भाई, नथिंग मैटर्स, ओनली यू मैटर। जस्ट एग्जिस्ट, माँ की चूत सबकी। चाहे तो सक्सेसफुल भी नहीं भी होगा ना, तेरा पर्पस भी नहीं मिलेगा तुझे कुछ, जस्ट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करना ही सबसे तगड़ी चीज होती है इस दुनिया में, क्योंकि बहन जो जरूरी थोड़ी है कि तुझे कुछ काम करना है दुनिया में, एग्जिस्ट भी तो कर सकते हैं। जस्ट एग्जिस्ट भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।